देपालपुर की महिला पटवारी द्वारा हॉस्पिटल से कूदकर गया कि आमजन में इलाज के अभाव से डर का माहौल बन रहा है, जिसकी वजह से एक सरकारी कर्मचारी द्वारा अस्पताल से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। कहीं न कहीं इसमें सरकार की नाकामयाबी का बड़ा हाथ है। WHO द्वारा पहले से आगाह करने के बावजूद कोरोना की दूसरी लहर और ब्लैक फंगस जैसी भयावह बीमारी की तैयारी न करना सरकार पर सवाल निशान खड़ा करता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अनलॉक को लेकर बोले विधायक, आने वाले मानसून को ध्यान में रखकर करनी होगी तैयारी। हमें कोरोना से भी बचना है और खेती भी करनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों की तानाशाही पर भी विशाल पटेल ने कहा कि आने जाने वालों को रोककर कोविड रैपिड टेस्ट करवाया जा रहा है, जिसके पॉजिटिव आने के बाद बिना RT-PCR बिना करवाए जबरदस्ती क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। आंकड़े बढ़ाने के लिए सरकार कर रही इस प्रकार कुकृत्य किया जा रहा है। सरकार की मुफ्त राशन देने की पहल पर भी बोले विधायक, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। विशाल भाई, कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है तीसरी महिला की अब शहर के अंदर कहीं ना कहीं कोरोना के भय के कारण मृत्यु हुई है। आप ही के क्षेत्र के क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सीधा कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार लाचार है लोगों का उपचार करने में, उनको इंजेक्शन अवेल कराने में, उनका ट्रीटमेंट कराने में, और कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी जो रोज़ कहीं ना कहीं एक भय का माहौल बन रहा है उनमें, जो रात दिन मेहनत करते हैं, आम जनता की सेवा कर रहे हैं, कोई उनको व्यक्तिगत तौर से ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, गाँव में भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक भय का माहौल जो बना हुआ है, क्योंकि सरकार इतनी नाकारा निकली किसी ने नहीं सोचा था। सरकार अगर चाहती, क्योंकि WHO ने इन्हें पहले ही चेता दिया था कि सेकेंड वेव आने वाली है, ब्लैक फंगस आने वाला है, सब कुछ होने के बाद भी सरकार जो है वो कहीं भी आंख बंद करके बैठी थी। और मैं समझूं कि ये कहीं ना कहीं पूरी सरकार की लाचारी और नाकामी है जो सामने दिखती है। जो व्यक्ति अगर कोई भी उसके घर का व्यक्ति अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और वो खोता है उसके परिवार वाले को, तो कभी भूलेगा नहीं उस चीज़ को। और जिस प्रकार से हमारी महिला पटवारी ने भी एक अभी जान दे दी, मेरी देपालपुर विधानसभा की भी थी, तो कहीं ना कहीं सुविधाओं की कमी ये सामने दिखती है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1 तारीख की छूट को लेकर असमंजस की स्थिति है। क्या आप चाहते हैं सरकार से कि किस प्रकार की छूटें होनी चाहिए, किस प्रकार के डील होना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा चैलेंज अब जो आने वाला है, क्योंकि कोविड से भी हमें निपटना है, एक दूसरे का साथ भी देना है और हम सबको सुरक्षित भी रहना है, लेकिन कहीं ना कहीं आता हुआ समय, जैसे ही मानसून सक्रिय हो चुका है, सबको खेती भी करना है, सबको निकलना भी है, और जिस प्रकार से एक तानाशाही के रूप में कहीं ना कहीं अधिकारी रोज़ एक तानाशाही के रूप में जो पॉजिटिव नहीं है उनको भी उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको क्वारंटाइन सेंटर से उनके आंकड़े बढ़ाने के चक्कर में वो कर रहे हैं। जो व्यक्ति को कोई सिम्टम नहीं है उसको घर में से उठा के ला रहे हैं, जबकि क्राइसिस मैनेजमेंट मीटिंग के अंदर ये तय हो चुका था कि अगर व्यक्ति खुद अकेला भी घर में है और आइसोलेट अलग घर में होना चाहता हो और वहाँ कोई का आवागमन नहीं है तो भी वो हो सकता है, लेकिन फिर भी अधिकारी इतनी मनमानी कर रहे हैं, वो उनके घर से निकाल कर जानबूझकर उनके आइसोलेशन सेंटर्स में ले जा रहे हैं, जहाँ उनको तकलीफ़ें हो रही हैं। जो घर से दूर हो रहा है कम से कम वो घर में रहेगा, अलग रहेगा तो खुद भी सुरक्षित रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आइसोलेशन सेंटर में जाएगा तो ही वो होगा, लेकिन मैं उसकी निंदा भी करता हूँ। और जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में अभी ईश्वर की कृपा हुई, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम कोरोना, बीच में एक समय था जब ग्रामीण क्षेत्र में फैल रहा था, अब जाके वो कहर ख़त्म हुआ है। लोगों की इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण था, लोग जो सिंहस्थ में गए थे, लोग जो बाहर इलेक्शंस में गए थे, इलेक्शंस हो रहे थे, तो उस कारण से भी संक्रमित हुए, तो वो जाके अब जाके व्यवस्थित हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आते हुए समय में ग्रामीण क्षेत्र में हर एक चीज़ की छूट देना अनिवार्य होगा, क्योंकि खेती वो कर नहीं पाएगा अगर वो घर से नहीं निकलेगा, और खेती अगर उसकी काली रह गई तो वो खाएगा क्या? तो उसका आवक और जावक जितनी भी है वो रहती है खेती से संबंधित। वो खेत अगर जुताई होगी, खेत में अगर बीज डालेगा तो ही उसके घर में आवक भी होगी। बात करें कुछ सरकारी रियायतों की, जिस प्रकार से पात्रता पर्ची की भी बात आ रही थी, अभी तक सिर्फ वो नाम मात्र ही है और चला आ रहा है कि 1 तारीख तक मिलेगी, अभी तक किसी को मिली नहीं। क्या कुछ देखते हैं आप? इसमें कुल मिला के पूरी राजनीति हो रही है। पात्रता पर्चियों के नाम वास्तविक हर एक व्यक्ति को ज़रूरत भी है और होना भी चाहिए। इस चीज़ का मुद्दा मैंने बीच में भी उठाया था कि आपने पात्रता पर्ची आपने बना भी दी, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, हर एक व्यक्ति को अनाज देना भी चाहिए, क्योंकि वो घर से निकल नहीं रहा है।
लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है, कभी कभी सोच उनकी बुद्धि के ऊपर तरस आता है। आप अगर दो अनाज ऐसा दो या तो आटा दो, आप एक तरफ गेहूँ दे रहे हो, एक तरफ दाल दे रहे हो, बाकी बनाएगा कैसे, कहाँ से लाएगा नमक मिर्ची और तेल? वो दे नहीं रहे हो आप उसके अंदर। और उसके बाद भी गेहूँ अगर दे रहे हो तो उसको पिसाने कहाँ जाएगा जब बाजार ही बंद है तो खाना उसको ये जो आप दे रहे हो ये कहीं ना कहीं शुद्ध रूप से राजनीति हो रही है इसके अंदर और बाकी कुछ भी नहीं है। विशाल भाई, बात करें वैक्सीनेशन की तो आज पहली बार सरकार की तरफ से 2700 वैक्सीन अवेलेबल कराई गई है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए भी कहा गया है कि अब उनको स्लॉट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, उनको खुद सेंटर पे जाके वहीं स्पॉट पे रजिस्ट्रेशन करवा के वो कर सकते हैं। क्या पहल रहेगी या सिर्फ बातें ही रहेगी? सिर्फ बातें हैं। हिंदुस्तान के वैक्सीनेशन विदेशों में भेज दिए, इस हिंदुस्तान को लाचार छोड़ दिया। दूसरे देशों में 35 से 40% वैक्सीनेशन हो गया, यही बड़ा कारण है जो वहाँ कोरोना के मरीज़ नहीं निकल रहे हैं। हिंदुस्तान के 135 करोड़ देश के अंदर यहाँ पहले सुधारने की बजाय वाहवाही लूटने के लिए विदेशों में आपने वैक्सीन भेज दिया। यहाँ का जिसका हक था, इस हिंदुस्तान के व्यक्ति का हक था जो यहाँ रहता है, वो हक छीन कर आपने विदेशों में भेज दिया। एक तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। साथ ही जिस प्रकार से आपने कहा कि स्लॉट बुकिंग में इतनी तकलीफें आ रही हैं कि देपालपुर का व्यक्ति अगर स्लॉट बुक कर रहा है तो महू सेंटर आ रहा है, इंदौर का कर रहा है तो सांवेर आ रहा है, सांवेर वाला कर रहा है तो देपालपुर आ रहा है। आदमी भटक रहा है कहीं भी, मतलब उसको कोई भी किसी प्रकार का गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रियायत नहीं मिल रही है। मैं तो कहूँ कि ये चीज़ जिस प्रकार से जो व्यक्ति अपना घर का व्यक्ति इसमें खोया है, ये सरकार को ठीक है, इन एक भी बीजेपी के व्यक्तियों को माफ़ नहीं करेगा।